गाइस, सो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रेकिंग बैड का एक तरह से TLDR दिया था और मैंने बताया था कि वो इतनी डीप क्यों है। सो बेसिकली उसका TLDR ये था कि एक इंसान जो हमेशा जीवन में कुछ करना चाहता था, किसी चीज़ के लिए प्राउड ऑफ होना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। सो लाइक एंड में उसने करा और लाइक मरते टाइम भी उसने बोला आई डिड इट बिकॉज आई लाइक्ड इट, आई वॉज गुड एट इट। सो मैंने लाइक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था इतना सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू इफ यू लाइक समथिंग यू डू इट एंड यू डोंट लाइक इट यू डोंट डू इट। सो लाइक ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, इस वीडियो में बताऊंगा बेटर कॉल सॉल की मेन फाउंडेशन क्या थी, तो मोटिवेशन क्या था उसका, वॉल्टर का। सो लाइक वॉल्टर का ये था कि लाइक ही डिड इट बिकॉज ही लाइक्ड इट, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो बेटर कॉल सॉल का ये मोटिव, इसका इक्विवेलेंट ये है कि सोल रियलिटी में उसकी ट्रू सेल्फ था स्लीपिंग जिमी। ठीक है, कौन कौन करना और लाइक लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, ऑल दैट। सो बेसिकली पूरे शो में स्टार्टिंग में वो लाइक उसकी बैक टाइम लाइन के हिसाब से देखे तो बैक स्टोरी उसकी रहती है, वो स्लीपिंग जिमी होता है। फिर उसका भाई उसे लाइक बचाता है और लाइक उसे जेल से छुड़ाता है और कहता है कि अब तुम स्लीपिंग जिमी नहीं हो, अब तुम अच्छे इंसान बनो। तो वो कोशिश करता है। सो लाइक थ्रू आउट द शो ही इज ट्राइंग कि वो स्लीपिंग जिमी को पीछे छोड़ दे अपनी पुरानी लाइफ में और नई लाइफ में जिमी मैगिल बने। लेकिन जब लाइक उसका भाई ख़त्म हो जाता है और लाइक मरने से पहले भी वो उसको कितनी नेगेटिव बातें बोल के जाता है और लाइक जिमी टूट जाता है। सो उसके बाद वो वापस स्लीपिंग जिमी बन जाता है सोल गुडमैन। सो पूरे शो की थीम ये है कि एक इंसान बदलने की कोशिश कर रहा है बट एंड ऑफ द डे वो नहीं बदल पाता और लाइक वापस स्लीपिंग जिमी बन जाता है। ये बात इतनी डीप इसलिए है क्योंकि लाइक चक हमेशा से जानता था कि सोल जो बेड जिमी है वो बदल नहीं सकता। देखो, चक का ये मानना था कि इंसान नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एंड लाइक फॉर ऑप्टिमल नहीं ऑप्टिमस पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि इंसान बदल सकते हैं। देखो, इंसान के लिए बदलना बहुत मुश्किल होता है, अपना एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी, अपने प्रीजुडिस, इन चीज़ों को बदलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सब लाइक तुम बचपन से और लाइक थ्रू आउट द लाइफ डेवलप करते जाते हो और लाइक कोई सडनली कह रहा है अपने इन सब फाउंडेशन को चेंज कर लो। तो लाइक फॉर द सेक ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट में क्या होगा, चेंज करना पॉसिबल है पर एक्सट्रीमली हार्ड है। सो बेसिकली लाइक जिमी बहुत कोशिश करता है अपने आप को बदलने की, लेकिन लाइक कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता, मौका नहीं देता और लाइक लास्ट में वो टूट के वापस स्लीपिंग जिमी बन जाता है। तो लाइक पूरे शो की लाइक फाउंडेशन ये है कि एक इंसान बदलने की कोशिश कर रहा है और एंड ऑफ द डे वो नहीं बदल पाता। सो यू नो, अगर कोई बदलने की कोशिश कर रहा है यू हैव टू सपोर्ट हिम, मोटिवेट हिम, अदरवाइज वो वापस स्लीपिंग जिमी बन जाएगा। सो या एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, कल की वीडियो में हमने ब्रेकिंग बैड डिस्कस करी थी, वो इतनी परफेक्ट क्यों है, और आज की वीडियो में हम लोग बेटर कॉल सॉल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो वीडियो का पार्ट 1, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। सो ये कोट तुमने बहुत जगह सुना होगा और लाइक ये कितना अच्छा कोट है कि हमें सिखाता है कि हमें जर्नी को एंजॉय करना चाहिए एंड डेस्टिनेशन के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, और ये रियल लाइफ में भी। और ये पूरे शो का फाउंडेशन ही यही है क्योंकि तुम्हें एंड डेस्टिनेशन ऑलरेडी पता है। ब्रेकिंग बैड का फिनाले आ चुका है, तुम्हें पता है जो सोल गुडमैन है जिमी मैगिल अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिया वहाँ से। तुम्हें एंड स्टोरी पता है कि एंड में वो कैसा कॉन मैन बन जाता है, पर उसके बाद भी इसकी जर्नी लिटरली इतनी इंटरेस्टिंग है कि ये शो ब्रेकिंग बैड से भी ज़्यादा बेटर है मेरे ओपिनियन में। तो जबकि स्टार्टिंग कैसे हुई, तो बेसिकली जिमी बचपन से ही जब लाइक उसके पिता को लोग चूना लगाते थे क्योंकि वो बहुत ही मासूम से इंसान थे, तो जिमी ने सोच लिया था कि वो मासूम सा इंसान नहीं बनेगा। वो लाइक उसके लॉजिक के हिसाब से दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो भेड़िए और एक शीप को हिंदी में कहते हैं, मैं भूल गया, भेड़। तो लाइक एक आदमी उसके लाइक पिता को चूना लगा रहा था, तो लाइक वो जिमी ने पहचान लिया क्योंकि जिमी की थोड़ी बहुत मेंटेलिटी वैसी थी, पर उस टाइम पे वो ऐसे कुछ गलत करता नहीं था। लेकिन जब उसने इंसान को करते देखा, उसके पिता को चूना लगाते देखा, तो उस इंसान ने उसे मोटिवेट करा कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक तो भेड़िए और दूसरे शीप, वुल्फ एंड शीप। तो तुम डिसाइड करोगे तुम्हें कौन सा वाला बनना है, तुम्हें लोगों को चूना लगाना है या फिर तुम्हें खुद को चूना लगना है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसे तो वुल्फ बनना है। तो लाइक वो लूप होल, शॉर्टकट, कॉन्स वगैरह, बेसिकली कॉन मैन होता है जो लग धोखा देता है लोगों को झूठ बोल के, ऑल दैट।
सो लाइक फिर जिमी को जेल हो गई, उसने कांड करे, उसे जेल हो गई। फिर जिमी और उसका भाई चक, ये दोनों एक दूसरे के मिरर अपोजिट थे, ठीक है। चक बिल्कुल परफेक्शन था, बहुत स्मार्ट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। लेकिन जिमी स्ट्रीट स्मार्ट था, वुल्फ था, और लाइक उसका सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। जिमी तो हर जगह लूप होल्स ढूंढता था और आसानी से पैसा कमाना, शॉर्टकट, इन सब में जिमी का मानना था। जिमी को जेल हो गई, फिर लाइक उसने अपने भाई के आगे हाथ पैर जोड़े, और लाइक उसके बाद उसके भाई ने उसे जेल से बाहर निकाला और कहा कि अब तो अपनी ज़िंदगी में ये शॉर्टकट्स का यूज़ करना बंद कर दे और ढंग से काम करना शुरू कर दे। तो लाइक फिर जिमी ने ये सब करने की कोशिश करी, और कई सालों तक उसने HHM, जो कि उसके भाई का लॉ फर्म था, उसमें लाइक काम करा एज अ मेल मैन और समथिंग। फिर लाइक वो अपने भाई से मोटिवेट हुआ, उसने तो मैं भी एक लॉयर बनूंगा। अब जब उसे लॉयर बनना था तो उसने अपने भाई को नहीं बताया, तो उसको लाइक अपने भाई को सरप्राइज़ देना था ताकि उसका भाई प्राउड फील करे उसके टूवर्ड्स। लेकिन जब उसके भाई को पता चला कि जिमी ने लॉ कर लिया है, तो क्योंकि उसका भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, अगर उसने कोई चीज़ मान ली है, अपने मन में बैठा ली है, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसका ये मानना था इंसान नहीं बदलते, वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो जिमी की हॉबीज़ है, उसे लूप होल ढूंढना, शॉर्टकट, ये सब बहुत पसंद है, और वो लॉ में भी यही करेगा और एक तरह का कॉनमैन बन जाएगा। तो चक को ये बात पता थी। तो लाइक चक ने अपने भाई को HHM में नौकरी नहीं दिलवाई, और लाइक उसे झूठ बोला कि मैंने कोशिश करी, पर लाइक हार्वर्ड नहीं माना। हार्वर्ड के बारे में भी एक अलग सेक्शन है, उसके बारे में बात करूँगा। लाइक उसके बाद जिमी और चक की लाइक कोर्ट में उनका शो डाउन होता है, और लाइक जिमी चक को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है कि तू तो एक्चुअल में मेंटली इल है। तो उसके बाद जिमी लाइक उसके पास वापस जाता है कुछ दिनों बाद, और लाइक कहता है कि सॉरी मैंने ऐसा करा, बट लाइक मुझे अपने लॉ लाइसेंस बचाना था, और लाइक मैं नहीं चाहता था मेरा करियर ख़त्म हो जाए, मुझे लॉयर बनना है, बहुत अच्छा लगता है। आई डिडंट मीन एनी ऑफ दैट, वी आर स्टिल फैमिली। बट लाइक चक ने उसे कह दिया कि यू भूल जाओ उस बारे में, यू नेवर मैटर्ड दैट मच टू मी। और लाइक ये बात उसके दिल में चुभ गई, ठीक है, क्योंकि जिमी की लाइक ओनली ब्लड फैमिली था चक, उसके अलावा और कोई उसके लाइक ब्लड फैमिली अलाइव नहीं था, और लाइक वही उसे कह रहा है यू नेवर मैटर्ड दैट मच टू मी। सो इस बात ने जिमी का दिल तोड़ दिया। बेसिकली चक के जाने के बाद, और चक को अपने यानी जब चक उसके रास्ते से हट गया, चला गया, तो जिमी रोया नहीं और ना ही दुखी हुआ, वो डिनायल में था। और लाइक मतलब उसने लाइक बोला कि मैं तो बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, और वो जोक मारता था, और लाइक उसने सोल गुडमैन बनने में और ज़्यादा मेहनत कर ली, क्योंकि वो उसका कोपिंग मैकेनिज़्म था, ठीक है। ही लव्ड द शॉर्टकट्स, और लाइक वो सैडनेस को सप्रेस कर रहा है, और लाइक अपना कोपिंग मैकेनिज्म सोल गुडमैन और ज़्यादा बनता जा रहा है। लाइक लिटरली एक इंसान जो कि लाइक उसकी लाइक पास्ट में वो कॉनमैन टाइप इंसान था, फिर वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अच्छा बनने की कोशिश करता है तब भी उसके भाई वगैरह उसको अप्रूवल नहीं देते, और लाइक लोग उसको लाइक फील डाउन कराते हैं। सो लाइक उस वजह से वो लाइक दोबारा सोल गुडमैन बन जाता है, अपना पुराने कॉनमैन वाले स्टाइल में आ जाता है। सो लाइक यू सी अ मैन जिसको लाइक दुनिया तोड़ देती है, और फिर वो लाइक दुनिया को पलट के जवाब देता है। सो लाइक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, इतनी डीप स्टोरी लाइन है। सो दिस वॉज द सेक्शन अबाउट जिमी, एंड नाउ हियर इज किम। सो लाइक हम सब सोचते हैं किम कितनी परफेक्ट है, पर एक जिमी को रोकने की भी कोशिश करती है, बट वो कोशिश करती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे उसने नहीं रोका। जिमी ने जितने भी कॉन करे, कितने सारे कॉन्स में किम ने उसका साथ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जिम को प्यार करती थी, लेकिन वो जिम के इस वाली साइड को, कि जिम एक तरह का कॉन मैन है, इसको भी बहुत प्यार करती थी, और उसको भी मज़ा आता था इन सब कॉन्स में, ठीक है। कभी उसने नफरत नहीं करी, शी इंजॉयड एवरी बिट पार्ट ऑफ इट। ओ किम ऑलवेज शोड हर सेल्फ कि बहुत सेल्फ राइचियस है और परफेक्ट है, और जिमी को रोकने की कोशिश करती है, बट नहीं, उसने भी एवरी सिंगल सेकेंड सारे कोन्स करते हुए इंजॉय करा था जिमी के साथ, ठीक है। तो उसको तुम इतना इनोसेंट मत समझो कि वो बाकी सबसे ज़्यादा इनोसेंट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ऑब्वियसली वो लाइक जिमी के टुवर्ड्स बहुत परफेक्ट है, बट लाइक ओवरऑल वो बेस्ट नहीं है, वो भी एक तरह की कॉनमैन है, उसने जिमी का पूरा साथ दिया था। और अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हार्वर्ड। देखो हार्वर्ड चक का बहुत अच्छा दोस्त था, और लाइक जब चक
जिमी को जॉब नहीं देना चाहता था HHM में। तो लाइक हार्वर्ड ने ही अपने ऊपर सारा ब्लेम लिया कि जिमी मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ नौकरी मिली एंड ऑल दैट, ताकि चक के और जिमी के रिश्ते ख़राब ना हो। और लाइक जब चक गुजर गया तो हार्वर्ड ने जिमी को जॉब ऑफ़र करी, ठीक है। बट लाइक जिमी नहीं समझ पाया ये। जिमी के पर्सपेक्टिव से चक और हार्वर्ड दोनों ने मिलके उसको लाइक फील डाउन कराया हमेशा, और अब वो उसको एक तरह की चैरिटी कि ये ले जॉब तेरी। तो जिमी को बहुत नफरत होगी हार्वर्ड से कि तुम अब मुझे चैरिटी दे रहे हो, हमेशा मुझे स्मॉल फील कराते हो जैसे तुम पूरी दुनिया के मालिक हो और तुम मुझे नौकरी दोगे। तो दैट्स वाई ही टुक रिवेंज ऑन हार्वर्ड, क्योंकि लाइक उसने अपने मन में बैठा लिया था ये सब। अब लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट नाचो, माइक एंड लालो सालामांका। तो लाइक लालो सालामांका तो लिटरली इतना साइकोपैथिक और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर था, और उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। सो उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊँगा, तो वो तो एक अलग ही टॉपिक है, वो तो ज़्यादा ही डीप साइकोपैथिक कैरेक्टर है। तो मैं बोलता रहूँगा तो फिर तो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। सो इफ़ यू वांना नो मोर अबाउट दिस कैरेक्टर्स लाइक लेट मी नो। बाय बाय।